तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं कि एक तो 2 बिस्वा का जमीन जो नारे खोरे में दिए और उसके बाद विधायक जी आकर खुद ही उसमें फोटो खिंचा रहे हैं। राजनीति वो हो रही है। सुबह से उस दिन आप परिवार से पूछ लीजिए कि 8 बजे से उस दिन परिवार के हम लोग 9 बजे से साथ में हैं और तब से लेकर आज तक साथ में हूँ, लेकिन कोई राजनीति हो रही है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो लोग आज के यहाँ फोटो खिंचा कर चले जाते हैं और लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी के पास ये बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। 5 दिन 4 दिन हो गया ना, हम लोग मांग दिए हैं कि 50 लाख मुआवजा मिले, लाइसेंस मिले, 5 बीघे पट्टे की जमीन मिले कृषियों के लिए, लेकिन यहाँ के विधायक जी अभी तक अपने जो है मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर पाए बात। और हम लोग को कह रहे हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति करने वो आते हैं, फोटो खिंचवाने वो आते हैं। मैं आपको कह दूं कि अगर किसी और अन्य जाति के लोगों की अगर हत्या हुई होती तो उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी खुद ही बुलाकर जो है अपने आवास पे मिलते, अपने कार्यालय पे मिलते, आर्थिक मुआवजा भी देते। लेकिन ये दलित की हत्या हुई है तो इनके विधायक भी आकर फोटो खिंचवा कर चले गए हैं, मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। यहाँ आए फोटो खिंचा, कल मैं देख रहा था कि बिटिया के साथ फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कोई उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी जगह जमीन दे जहाँ वो घर भी नहीं बना सकते, वहाँ रास्ता भी बनवा दीजिए। वहाँ पर आप रास्ता बनवाइए, कल से काम चालू करवाइए, रास्ता बनवाइए, वहाँ पर उनको सुरक्षा दीजिए पीएससी की 24 घंटे। कल को अगर उनकी कोई और उनके साथी जो लोग आज अभी जेल नहीं जा पाए, जो उनके दूर के रिश्तेदार नातेदार है, अगर वो लोग हत्या कर देंगे परिवार का तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा बताइए? वहाँ ऐसी जगह जमीन दी है यहाँ पर रहने के लिए कि जब वोट लेना होता है तो हम हिंदू हैं, कहते कहाँ है 80 और 20 का नारा देते हैं और हिंदू के नाम पर सबसे धर्म बचाने के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। जब से घटना हुई है जितने भी मीडिया हैं क्या लिखने का काम कर रहे हैं? दलित भाई की हत्या हुई है, दलित भाई की हत्या हुई, दलित के नाम पर राजनीति करने का काम है। कोई मीडिया नहीं लिख रहा है कि हिंदू भाई की हत्या हुई है। अगर हम भी हिंदू हैं, हमें भी आप हिंदू मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए पीड़ित परिवार से मिलने? भाई लखनऊ दूर है का? लखनऊ यहाँ से दूर है का? हमारे यहाँ चुनावी रैली करना होता है करछना में तो आप लखनऊ से हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर लेते हैं, करछना में वोट मांग कर चले जाते हैं। एक दलित भाई के जब अरे प्रतीक देव बर्मन क्या जानेगा कि लखनऊ कहाँ है? बहुजन का बेटा है, दलित का बेटा है, कहाँ पता है उसको? लखनऊ लंदन होगा तब कैसे आएंगे योगी जी? अब आप वही बात है ना, क्योंकि दलितों की हत्या हुई। यहाँ आज प्रदेश भर में गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है ना, तो कुछ जब दलितों का के साथ कोई अगर घटना होती है ऐसे समाज के साथ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है और इनके मुख से आवाज़ भी हलक से गायब हो जाती है, बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जनता इनके जो है इस ऐसी जो है कृत का बहुत जल्दी जवाब देगी। आने वाले समय में इनको जो है लखनऊ से भगाने का काम करेगी, लखनऊ की कुर्सी खाली कराने का काम करेगी ऐसे लोगों का जो लोग जो है अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, एक पीड़ित परिवार का दुख नहीं बांट पा रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का काम करेंगे और ऐसे अपराधियों का विरोध करेंगे, ऐसे अपराधियों की फांसी की मांग करते हैं। पहली बात तो वो लोग छूटने ही नहीं पाएंगे कि हम लोग जो है इस केस में, इस मुकदमे में इतनी सतर्क दृष्टि बना कर रखे हैं कि पुलिस कतई इसमें जो है ना तो न्यायालय ना तो पुलिस कतई जो है लिपापोती नहीं कर पाएगी। अगर न्यायालय पुलिस लिपापोती करने का काम करेगी और वो अपराधी छूट जाएंगे तो भीम आर्मी कार्यकर्ता उन लोग का ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा वो लोग ऐसी घटना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो दोस्तों देखिए ये आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये पीड़ित परिवार का घर है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं जो शुरू से ही इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने में लगे हैं। इधर प्रतीक देव बर्मन और सुशांत भाई हैं, सारे लोग हैं, इनसे आइए बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रतीक जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आप लोग शुरू से लगे हुए हैं और इस मामले को किसी दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, तो सच्चाई क्या है? आप लोग तो यहाँ अभी लगभग क्या कहते हैं 6 बजने वाले हैं, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं, तो आप लोग को सारी सच्चाई पता हो किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए मामले को डाइवर्ट कर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो बिकाऊ मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, वो इस मामले को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रही है। मामला सिर्फ और सिर्फ ये जातिवाद से संबंधित है। जात के आधार पर उनकी जो है हत्या की गई है। वो जो है एक बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले विचारधारा के एक मिशन के सिपाही थे। उनको काम करने के बहाने रात को ले जाया गया और जो है उनको मार पीट के उनकी बिटोड़ा का हत्या की गई है। इस मामले को डाइवर्ट न किया जाए बल्कि सच्चाई को उजागर किया जाए। क्या है सच्चाई, क्या है आखिर में? सच्चाई तो आपको बताएं कि वो जो है उनको काम करने के लिए ले जाया गया, उसके बाद जो है जब काम करने से उन्होंने मना किया देर रात को तो उनको मारा पीटा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के जो है मिशन के सिपाही थे। इस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है। सारे गांव के लोग अम्बेडकरवादी हैं, बहुत ही धूमधाम से हर एक साल जो है अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और इसका जो है वो सामंतवादी लोग जो है विरोध करते हैं हर साल। पिछले साल भी अम्बेडकर जयंती के ही आसपास ऐसी घटना को कारित किए थे। इसमें एक व्यक्ति को दारू पिलाकर जो है कुएं में ढकेल दिए थे, उनकी जान ले लिए थे। 2 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। तो वो लोग जो है लगातार इनसे जो है विरोध करते थे ऐसे कार्यों में करने से और इसीलिए उनकी जान लेने का काम किए। लगभग 5 दिन हो गए हैं, अभी तक जो शासन प्रशासन के लोग हैं
पीड़ित परिवार का कहना है कि उचित जो मुआवजे मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिला है। उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अब आपको हम चैनल से कहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैंने एक जो है न्यूज़ में पढ़ा कि जो है 38 जो है विदेशी यात्राओं में, सिर्फ 2 साल के अंदर 38 विदेशी यात्राओं में उन्होंने 250 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्चा किया। विदेशी यात्राओं, अकेले अमेरिका के यात्रा में उनका 22 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। और उसके बाद वो लाखों रुपए का सूट पहनते हैं। लेकिन जो है उनकी आज स्टेट और सेंटर में गवर्नमेंट है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन फिर भी इस पीड़ित परिवार को वो हमारे भाई देवी शंकर जी जो है अपने माता के, अपने पिता के, अपने बच्चों के जो है वही एक सहारा थे, जो मेहनत मजदूरी करके जो है अपने परिवार का जीवन यापन करने का काम करते थे। आज वो सहारा छीन लिया गया है। हमारी एक जो है उनकी सबसे बड़ी बेटी है, आप जरा सोचिए, उसको पहले तो उन्हें सरकार नौकरी देने का काम करे जिनसे उनका घर परिवार चल सके, उसके बाद उनको आर्थिक रूप से मुआवजा दे। हजारों करोड़ रुपए ये सरकार जो धार्मिक आयोजन में खर्चा करती है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, समर्थन करता हूँ, सरकार करे, लेकिन 2 हिस्सा तो दे रही है सरकार। कहाँ दी है आप? ये हमारे भाई है अमित जी, अभी हम लोगों ने पट्टा को देखा, इस गांव के सबसे जो है बॉर्डर पे देने का काम की, जहाँ ना तो रास्ता है, ना तो कुछ है, ना तो वहाँ पे आसपास कोई घर है, वहाँ नार है, अगल बगल जो है नाला है। वहाँ आप बताइए, अगर 2 बिस्वा जमीन में कोई आवास पाकर अगर रहने लगेगा तो उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा? क्या वहाँ चौकी बनाएंगे? क्या अगल बगल घर के बोल चौकी बनाएंगे क्या? ये कि वहाँ पे पीएससी डटा रहेंगे 24 घंटा? नहीं डटा रहेंगे ना। तो अगर ऐसी जगह इनको 2 बिस्वा का जमीन दे कि जहाँ पर जो है लोगों की रक्षा सुरक्षा भी हो सके। आप नारे खोरे में दे रहे हैं, वहाँ कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? और वह रास्ता नहीं है, रास्ता आप तुरंत बनवाएंगे क्या? रास्ता बनवाएंगे आप तुरंत? वहाँ पर रास्ता भी नहीं है वहाँ पर। तो ये लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं, हम लोगों को जो है लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये लोग अन्याय कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं हम लोगों को जो है ऐसी योजना देकर, पट्टा देकर। आप लोग जो है, मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि उचित मुआवजा सरकार दे। अभी तक इतना दिन घटना होगी, योगी जी अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किए हैं, ना तो घटना में बोले हैं। जब चुनाव होगा तो दलितों के घर में जाएंगे, खाना खाएंगे, दूसरे दिन हेडलाइन बनवाएंगे कि दलित घर में खाना खाया, लेकिन दलित की हत्या होती है तो उसके घर पे नहीं जाएंगे। दलित की हत्या होगी तो उसके घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे जात के लोगों ने उसकी हत्या करने का काम किया है। अरे भैया कहाँ हैं आप? बुलडोजर चलवा तो दिए हैं योगी जी। यही तो बात है। आप जरा सोचिए कि बुलडोजर चला कहाँ? आप सबसे पूछ लीजिए कि अवैध कब्जे पे चला। किस पे चला है? अवैध कब्जे पे। आज जो है इस पूरे प्रदेश भर में जो भू माफिया हैं, जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों की ज़मीनों को जो है, सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने का काम करते हैं, और जो है उसके खिलाफ ग्राम प्रधान के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा, वह जो है जो निजी भूमि है उनके द्वारा जो है एसडीएम महोदय को संपूर्ण समाधान दिवस पे, तहसील दिवस पे पता नहीं कितने प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, लेकिन जो जितने तहसीलदार हैं, लेखपाल है, कानूनगो एसडीएम है, उन जो प्रार्थना पत्रों को लेकर कूड़ेदान पे फेंकने का काम करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आज हमारे भाई की जब हत्या होती है तो इस प्रशासन को दिखता है कि दबंग ठाकुरों के द्वारा, उन जातिवादी ठाकुरों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। क्या उसके पहले आपकी आंखें बंद थी क्या? क्या आपको नहीं पता था कि क्या इस क्षेत्र के लेखपाल को पता नहीं था कि भुंडा ग्राम सभा उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है? उसके पहले आप कहाँ थे भाई? क्या सवाल नहीं उठता है प्रशासन के ऊपर? और इतने पतन कितनी ज़मीनें आज हड़पे हैं ये लोग, और हमारी ज़मीनों को यही लोग हड़पे हैं। इस देश के गरीबों को, हमारे पास ना तो रहने के लिए ज़मीन है, ना खेती करने के लिए ज़मीन है, ना तो हमारे घर में कोई खत्म हो जाए उसको दफनाने के लिए भी ज़मीन नहीं हमारे पास। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं हादसा, क्या कहते हैं, देवी शंकर के साथ हुआ है, वो प्रतीक देव वर्मन के साथ भी हो सकता है। जी, हम आपको कह दें कि अगर एक प्रतीक के अगर ये जान लेंगे तो लाखों प्रतीक इस देश में पैदा होंगे। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, गोली खा लेंगे, जेल चले जाएंगे, लाठी खा लेंगे, लेकिन इनके अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि संघर्ष करते हुए अगर हमारी मौत होगी तो आने वाली पीढ़ियां हमारी मौत का बदला लेंगी, लेकिन गुलामी को सहते हुए अगर हमारी मौत होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी इस देश में गुलाम पैदा होंगी। तो हम लोग गुलाम होने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर इस देश में संविधान लागू किया, जिसकी वजह से हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन मिला। जब तक इस शरीर में खून का आखिरी कतरा रहेगा, उनके संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को समानता, बंधुत्व, भाईचारा और अधिकार के दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, और ऐसे अपराधियों का विरोध करेंगे, ऐसे अपराधियों की फांसी की मांग करते हैं। पहली बात तो वो लोग छूटने ही नहीं पाएंगे कि हम लोग जो है इस केस में, इस मुकदमे में इतनी सतर्क दृष्टि बना कर रखे हैं कि पुलिस कतई इसमें जो है, ना तो न्यायालय ना तो पुलिस कतई जो है लिपापोती नहीं कर पाएगी। अगर न्यायालय पुलिस लिपापोती करने का काम करेगी और वो अपराधी छूट जाएंगे तो भीम आर्मी कार्यकर्ता उन लोग का ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा वो लोग ऐसी घटना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं आजकल लौंडा राजनीति कर रहा है मृतक देवी शंकर के।
कोई राजनीति हो पाए। राजनीति वो लोग कर रहे हैं कि एक तो 2 बिस्वा का जमीन जो नारे खोरे में दिए और उसके बाद विधायक जी आकर खुद ही उसमें फोटो खिंचा रहे हैं। राजनीति वो हो रही है। सुबह से उस दिन आप परिवार से पूछ लीजिए कि 8 बजे से उस दिन परिवार के हम लोग 9 बजे से साथ में हैं और तब से लेकर आज तक साथ में हूँ, लेकिन कोई राजनीति हो रही है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो लोग आज के यहाँ फोटो खिंचा कर चले जाते हैं और लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी के पास ये बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। 5 दिन 4 दिन हो गया ना, हम लोग मांग दिए हैं कि 50 लाख मुआवजा मिले, लाइसेंस मिले, 5 बीघे पट्टे की जमीन मिले कृषियों के लिए, लेकिन यहाँ के विधायक जी अभी तक अपने जो है मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर पाए बात। और हम लोग को कह रहे हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति करने वो आते हैं, फोटो खिंचवाने वो आते हैं। मैं आपको कह दूं कि अगर किसी और अन्य जाति के लोगों की अगर हत्या हुई होती तो उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी खुद ही बुलाकर जो है अपने आवास पे मिलते, अपने कार्यालय पे मिलते, आर्थिक मुआवजा भी देते। लेकिन ये दलित की हत्या हुई है तो इनके विधायक भी आकर फोटो खिंचवा कर चले गए हैं। मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। यहाँ आए फोटो खिंचा, कल मैं देख रहा था कि बिटिया के साथ फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कोई उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी जगह जमीन दे जहाँ वो घर भी नहीं बना सकते, वहाँ रास्ता भी बनवा दीजिए। वहाँ पर आप रास्ता बनवाइए, कल से काम चालू करवाइए, रास्ता बनवाइए, वहाँ पर उनको सुरक्षा दीजिए पीएससी की 24 घंटे। कल को अगर उनकी कोई और उनके साथी जो लोग आज अभी जेल नहीं जा पाए, जो उनके दूर के रिश्तेदार नातेदार, अगर वो लोग हत्या कर देंगे परिवार का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा बताइए? वहाँ ऐसी जगह जमीन दी है आप रहने के लिए। जो मुआवजा जो ज़मीन मिली है, क्या कहते हैं, पीड़ित परिवार के लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि नहीं? नहीं करे हैं। यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं उस ज़मीन को, क्योंकि वहाँ कैसे रहेंगे भाई? उनके जान माल को खतरा है। वही लोग, उनके परिवार के लोग उस मुकदमे में मुख्य गवाह हैं, आई विटनेस हैं। उनके गवाहों के अगर कुछ हो जाएगा तब बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। तो वो लोग इससे एक्सेप्ट नहीं है। उसको जो है, जो उनका प्रमाण पत्र है उसको वापस करने का वो लोग काम करेंगे। वो लोग इससे सहमत नहीं है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमको ऐसी जगह दिया जाए ज़मीन जहाँ हम लोग घर बना कर रह सकें, हमारे अगल बगल हमारा परिवार, हमारी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हो। अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम लोग जो है वहाँ नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जब एक मृतक देवी शंकर, वो भी हिंदू परिवार से था, लेकिन उसकी तरफ क्या कहते हैं कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब वोट लेना होता है तो हम हिंदू हैं, कहते कहाँ हैं 80 और 20 का नारा देते हैं, और हिंदू के नाम पर सबसे धर्म बचाने के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। जब से घटना हुई है, जितने भी मीडिया हैं क्या लिखने का काम कर रहे हैं? दलित भाई की हत्या हुई है, दलित भाई की हत्या हुई, दलित के नाम पर राजनीति करने का काम है। कोई मीडिया नहीं लिख रहा है कि हिंदू भाई की हत्या हुई है। अगर हम भी हिंदू हैं, हमें भी आप हिंदू मानते हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए पीड़ित परिवार से मिलने? भाई लखनऊ दूर है का? लखनऊ यहाँ से दूर है का? हमारे यहाँ चुनावी रैली करना होता है करछना में, तो आप लखनऊ से हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर लेते हैं करछना में, वोट मांग कर चले जाते हैं। एक दलित भाई के जब अरे प्रतीक देव बर्मन क्या जानेगा कि लखनऊ कहाँ है? बहुजन का बेटा है, दलित का बेटा है, कहाँ पता है उसका? लखनऊ लंदन होगा तब कैसे आएंगे योगी जी? अब आप वही बात है ना, क्योंकि दलितों की हत्या हुई। यहाँ आज प्रदेश भर में गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है ना, तो कुछ जब दलितों का के साथ कोई अगर घटना होती है ऐसे समाज के साथ ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और इनके मुख से आवाज़ भी हलक से गायब हो जाती है, बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जनता इनके जो है इस ऐसी जो कृत्य का बहुत जल्दी जवाब देगी। आने वाले समय में इनको जो है लखनऊ से भगाने का काम करेगी, लखनऊ की कुर्सी खाली कराने का काम करेगी ऐसे लोगों का, जो लोग जो है अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, एक पीड़ित परिवार का दुख नहीं बांट पा रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का काम करेंगे। आइए इधर बात करेंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम सोनू कुमार है। मृतक जो देवी शंकर थे उनसे और आपका क्या संबंध है? दादा के लड़के थे। तो आप बताइए सच्चाई क्या है? जो अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि मुआवजा मिल गया है, कुछ ज़मीनें क्या कहते हैं आवंटित कर दी गई सरकार के द्वारा, इन तमाम मुद्दों पर आप? हाँ, आवंटन किया गया है। 2 बिस्सा आवासीय पट्टा दिया गया है 200 वर्ग मीटर, वो 84 नंबर में दिया गया है। तो यहाँ से लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर होगा लगभग, तो काफ़ी दूर है लगभग। वहाँ पे ना घर है ना कुछ है, वहाँ पे सीधा वही बाबुल के पेड़ ओढ़ हैं, ऊँच खाल है, आने जाने के लिए भी कुछ रास्ता नहीं है, और ये सब वहीं पे है, और कुछ हो नहीं पा रहा है। उधर कहाँ घर बनेगा और कैसे रहेंगे? यहाँ यही माँ आप लोग की वास्तविक मांगे क्या है? जो हम देख रहे हैं तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार की मीडिया आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को कहीं और रूप में ले जा रही हैं। मुद्दा कुछ नहीं है। हमारे पीड़ित परिवार को 5 बीघे ज़मीन, 50 लाख नगद, और हम सुरक्षा के लिए मांग किए थे, शस्त्र के लिए, तो विधायक जी बोल गए कि ये अभी नाबालिग हैं, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, इधर उधर की बातें कह के उस बात को हमारे टाल दिए। अभी शिक्षा को हम बोले थे ग्रेजुएशन तक के लिए, तो इंटर तक वाले प्रबंधक को बुला के बोले कि इनको इंटर तक की फ्री पढ़ाई किया जाए, और ग्रेजुएशन तक काट दिए बात हो।
और सुरक्षा मांग किया, तो सुरक्षा के प्रति कोई जानकारी नहीं है। इतने सारे नेता, इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत लुभावने क्या कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं। आप लोग भी क्या कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी, कि जो वर्तमान में सरकार शासन प्रशासन से भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वास्तविक में क्या कहते हैं आप लोग को जो ये न्याय मिलना चाहिए, क्या मिल पाएगा? अभी तक तो जैसे कि जब घटना हुई तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने 12 घंटा में पकड़ के अपराधियों को सेंटर भेजा है, मुझे अच्छी लगा और हमारा सहयोग किया। बाकी अभी तक तो जैसे कि मांगे थी, जैसे एसडीएम से जो हमारी उम्मीदें थी कि अभी तक आए हैं, पहले शुरुआत में तो बोले कि जो मांगेंगे पट्टा दे देंगे 5 बीघे, या सब मांगे एक्सेप्ट किए। फिर अभी तक 3-4 दिन हो गए, अभी ये देखने को नहीं मिला कि हमारी मांगे अभी कुछ हुआ। जहाँ तक है अभी पट्टा की जो बात हुई है, 2 बिस्सा पट्टा दिए थे, लेकिन वो भी मतलब के दिए हैं, कोई मतलब है नहीं उसका। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सहयोग अभी सही से कुछ हो नहीं पाया है। चलिए, हमारे इस वीडियो के माध्यम से लास्ट सवाल क्या कहेंगे? यही कि हमारी मांगे मुख्यमंत्री संज्ञान में ले, एडीएम डीएम साहब संज्ञान में ले, और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिया जाए। यही हमारे मुख्य मांगे होंगे। 50 लाख नगद और पट्टा और सुरक्षा और शिक्षा के मुफ्त शिक्षा दिया जाए ग्रेजुएशन तक। सोनू कुमार। देखिए, ये सोनू जी थे और जो मृतक देवी शंकर हैं उनके दादा के लड़के हैं। हाँ? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।